नीलावंती ग्रंथ, जिसे जिसने भी अधूरा पढ़ा वो या तो पागल हो गया या तो उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि इस किताब को आधा अधूरा पढ़कर ना समझ पाने वाला व्यक्ति या तो पागल हो जाता है, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है या अनैतिक परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था और उसके बाद उनकी मौत होने की वजह से लोग उनका नाम इस किताब के साथ भी जोड़ देते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस किताब से जुड़े डरावने मामले इतने आने लगे कि बाद में भारत सरकार को इस किताब पर पूरी तरीके से बैन लगाना पड़ गया। आज आपको ये किताब कहीं नहीं मिलेगी। आखिर क्या है नीलावंती ग्रंथ? आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? किसने लिखी इस रहस्यमय किताब को? और इसे अधूरा पढ़कर छोड़ने वाला या इसे ना समझने वाले लोगों की रहस्यमय मौत क्यों हो जाती है? इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नीलावंती ग्रंथ ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर मनुष्य आने वाला कल का ज्ञाता बन जाता है। लेकिन ज्ञाता बनना भी इतना आसान नहीं है, और यही बात इस ग्रंथ को बहुत रहस्यमय ग्रंथ बनाता है। दरअसल कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ के प्रयोग से पशु पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान मिलता है। इस ग्रंथ में ऐसे कई रहस्यमय मंत्र बताए गए हैं जिसे अगर किसी मनुष्य ने सिद्ध कर लिया तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना और समझ पाना बहुत ही कठिन है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें दिए गए मंत्र को सिद्ध करके आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो आपकी याददाश्त भी जा सकती है, या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, या आप तंत्र मंत्र के जाल में जीवन भर उलझ कर रह सकते हैं। नीलावंती ग्रंथ को किसने लिखा, इसके बारे में लोगों के कई मत हैं। दरअसल इस ग्रंथ के संबंध में जितनी भी बातें इंटरनेट पर या फिर किसी अन्य किताब में लिखी हुई थी, जिसकी वजह से लोग इस ग्रंथ की तरफ आकर्षित होते थे, उन्हें भी सभी जगहों से मिटा दिया गया। कहते हैं कि इस ग्रंथ को एक यक्षिणी ने लिखा था और उसी का नाम था नीलावंती। पर किसी कारणवश उस यक्षिणी ने इस ग्रंथ को श्राप दे दिया कि जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को किसी लालच में आकर पढ़ेगा या तो वो पागल हो जाएगा या फिर उसकी रहस्यमय मौत हो जाएगी। जब बहुत सारे मौत के मामले भारत में सामने आने लगे तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। कहते हैं कि इस किताब को जो भी पढ़ता है वो व्यक्ति पशु पक्षियों से बातें कर सकता है, उनकी भाषा समझ सकता है और समय आने पर कोई भी काम निकलवा सकता है। वो भविष्यवक्ता बन जाता है, यानी भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकता है। सभी ने अपने अपने तरीके से इस ग्रंथ को खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी, परंतु कोई भी इसे नहीं खोज पाया। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बूढ़े पुराने लोग से नीलावंती ग्रंथ के बारे में अगर पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में अवश्य बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसे पढ़ने वाला इंसान का पूरा वंश नाश हो जाता है। कई विद्वानों के अनुसार ये नीलावंती ग्रंथ को पढ़ पाना किसी भी आम इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लिपि में लिखा है जिसे हम मनुष्य नहीं समझ सकते। कोई कहता है कि इस नीलावंती ग्रंथ को किसी पिशाच ने लिखा, और इसीलिए इस लिपि को समझ पाना इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि पिशाच लिपि को पढ़ पाने वाला मनुष्य शायद ही इस धरती पर कोई होगा। पर ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में साधना करने वाले साधु संतों के पास वो ज्ञान आज भी है जिससे वो पिशाच लिपि भी पढ़ सकते हैं। ऐसे में कई ग्रंथों के जानकार ये कहते हैं कि ये कोई भी नहीं जानता कि वो ग्रंथ कहाँ है और उसके पढ़ने का तरीका क्या है। नीलावंती ग्रंथ के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि इस ग्रंथ को जानने वाला एक मनुष्य आज भी जिंदा है, और लोग उसे बाजिंद कहते हैं, और वो महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है, और उसकी आयु आज कम से कम 1000 वर्ष की है। दोस्तों, कहानी चाहे कुछ भी हो, परंतु इन सारी कहानियों में से एक चीज़ एक जैसी है कि नीलावंती की खोज जहाँ पर भी हुई
और जिसने भी उसे पाने का दावा किया वो सभी महाबलेश्वर के जंगल से संबंध रखते थे। सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ एक नीलावंती ग्रंथ को खोजने में, जिनका ना तो शरीर मिला और ना ही कोई अवशेष। बस जो रह गया वो है नीलावंती ग्रंथ का रहस्य। दोस्तों, आज आपको इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के संबंध में कई कहानियां मिल जाएंगी। ये सारी कहानियां लोगों ने अपनी तरह से बनाई है, सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, परंतु असली कहानी किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये नीलावंती ग्रंथ सच में है और ये शापित है और ये एक सत्य है। दोस्तों, आपका क्या कहना है नीलावंती ग्रंथ के बारे में? अपनी सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।